आज हम बात करेंगे कि स्पीड प्लस 9 में रेडीमेड गारमेंट्स के बिज़नेस को कैसे मैनेज किया जाता है। रेडीमेड गारमेंट्स में बेसिकली हर आइटम के अलग अलग आर्टिकल नंबर्स होते हैं, अलग अलग साइज़ होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो इनको आपने कैसे इसमें मेंटेन करना है, कैसे उसमें आर्टिकल नंबर्स बनाने हैं, साइज़ बनाने हैं, कलर्स बनाने हैं, फिर उसके बार कोड्स कैसे प्रिंट करने हैं, परचेज़ की एंट्री कैसे करनी है, सेल की एंट्री कैसे करनी है, स्टॉक कैसे देखना है, आर्टिकल नंबर वाइज, कलर वाइज, साइज़ वाइज स्टॉक कैसे देखना है, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, बिकॉज इसमें जितने भी स्टेप्स हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से एक कंपनी बना रखी है गारमेंट शॉप के नाम से। अभी हम इसमें कुछ आइटम्स बनाते हैं। गारमेंट्स में जो आइटम्स हैं उन सब के आर्टिकल नंबर, साइज़ और कलर होते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसकी जो सब आइटम्स हैं उसको ऑन करेंगे। सब आइटम ऑन करने के लिए हम यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करते हैं, सब आइटम मास्टर में जाते हैं। यहाँ पर हमें जितनी सब आइटम्स चाहिए उतनी हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने 3 सब आइटम्स चूज़ करी। पहली सब आइटम का नाम है आर्टिकल नंबर, साइज़ और कलर। यहाँ पर हमने सब आइटम्स बना ली। बस इतनी सेटिंग करने से हमारी गारमेंट्स की सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी हम एक नई आइटम बनाते हैं। जैसे मैंने आइटम बनाई शर्ट, इसका शॉप नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ। और ये कितने टैक्स स्लैब में आती है हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। 18% में आती है। शर्ट कौन सी कंपनी की है, यहाँ पर हमने कुछ कंपनीज पहले से बना रखी हैं। स्पोर्ट किंग की है। ये कौन सी कैटेगरी के लिए है, कॉलेज बॉयज़ के लिए, मेंस वियर है, वुमेन वियर है, पीसीज हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि मेंटेन आर्टिकल नंबर करने हैं इसके। तो मैं इसको यहाँ से टिक कर देता हूँ या स्पेस बार दबा के इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट में जो भी आपने सब आइटम्स डिफाइन करी थी वो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई, आर्टिकल नंबर, साइज़ और कलर। अभी हम इसमें आर्टिकल नंबर बना लेते हैं कोई। जैसे मैंने आर्टिकल नंबर डाल दिया F4 3774। साइज़ है इसका लार्ज, कलर है इसका रेड, प्राइस है इसका 400, MRP 800। अगर आपकी आइटम्स में पहले से बारकोड लग के आ रहे हैं तो हम यहाँ पर वो बारकोड एंटर कर देंगे, जो भी बारकोड आपके पास लग के आया कंपनी की तरफ से। अदरवाइज़ हम यहाँ पर बारकोड का जो फील्ड है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। स्पीड प्लस 9 ERP सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको एक यूनिक बारकोड असाइन कर देगा। तो इसका अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 20 पीस डाल दिया, ऑटोमेटिकली उसकी ओपनिंग वैल्यू बन जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट आर्टिकल, ये मैंने नेक्स्ट आर्टिकल नंबर डाला। इसका साइज़ है XL, इसका कलर है ग्रीन और इसका जो प्राइस है वो 450, 850 बेसिक। और ये सेल्फ वैल्यू प्राइस, और यहाँ पर हम डाल देते हैं मिनिमम सेल प्राइस। ऐसे ही मैं यहाँ पर इसको बारकोड को खाली छोड़ देता हूँ। आप देखिएगा जैसे ही इस आइटम को हम सेव करेंगे बारकोड एक यूनिक नया बारकोड इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। तो हमारे पास कितने पीस हैं इसके ओपनिंग में, यहाँ पर मैंने डाले तो यहाँ पर आपके पास 4000 बन गए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक आइटम बनाई और उसकी 2 सब आइटम्स बनाई। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो चलिए यहाँ पर सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये आइटम आपकी आइटम्स लिस्ट में आ गई है। इसी लिस्ट में अगर आप आर्टिकल नंबर, साइज़, कलर ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो सेटिंग में जाके आप इसको एक्सपेंड लिस्ट ऑफ आइटम्स को ऑन कर लेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ सब आइटम्स साथ में ओपन हो रही है। आइटम शर्ट है, उसका आर्टिकल नंबर है, उसका साइज़ है, कलर है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके बारकोड लेबल्स कैसे प्रिंट करने हैं। बारकोड लेबल प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ऊपर हमने ऑप्शन दी है जनरेट बारकोड लेबल्स। जनरेट बारकोड लेबल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम चूज़ करेंगे कि किस हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी को देखना चाहते हैं। एज़ पर ओपनिंग स्टॉक, जो अभी हमने ओपनिंग स्टॉक डाला था उतनी क्वांटिटी के बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर जो आप परचेज़ की एंट्री करते हैं उसके बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं।
तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे कि कितनी क्वांटिटी के आप बारकोड देखना चाहते हैं, इसमें प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं अभी एज़ पर ओपनिंग स्टॉक ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास आइटम आ गई शर्ट, ये वाला उसका आर्टिकल नंबर और इसकी इतनी इतनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जिस जिस आर्टिकल के हमने बारकोड प्रिंट करने हैं उसको यहाँ से टिक कर लेंगे। क्वांटिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग में जितनी हमने क्वांटिटी डाली थी बाय डिफ़ॉल्ट वो उतनी ही आ गई। अगर हमने इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी हो तो हम यहाँ से उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 20 बारकोड प्रिंट नहीं करने हैं, उसके 15 प्रिंट करने हैं, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी 15 कर दी। इसको मैंने यहाँ पर सिंपली प्रिंट पे क्लिक किया तो ये हमें प्रॉम्प्ट करता है कि अगर आपने उसमें कुछ बारकोड खाली छोड़ने हैं तो यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने अभी इसको 0 रखा। तो ये देखिए आपके सामने बारकोड्स की शीट बन के आ गई। यहाँ पर उसका MRP, बारकोड का स्टिकर, उसका आइटम का नाम, ये सारा कुछ इसमें डिस्प्ले हो रहा है। ये स्टिकर बिल्कुल ओपन सोर्स हैं, आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, इसमें आप आर्टिकल नंबर, साइज़, कलर वो भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। बारकोड स्टिकर्स को प्रिंट करने के लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका प्रिंट फॉर्मेट आपने कैसे डिज़ाइन करना है वो आप सारा इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आइटम्स बना ली, उसके बारकोड प्रिंट कर लिए। अब हम आपको बताते हैं कि उसकी परचेज़ की एंट्री कैसे करनी है। परचेज़ की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर एंट्रीज़ में जाएंगे, परचेज़ में न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं, मीन्स जो माल आपने ख़रीदा है वो उसकी आपने एंट्री करनी है, उसका बिल चढ़ाना है। वो कैसे चढ़ाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सप्लायर का नाम बनाते हैं। पार्टी नेम में मैंने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पर हम सप्लायर का नाम बना लेते हैं। उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस हो, यहाँ पर हम उसका टैक्स नंबर डाल देंगे, उसकी सिटी डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ब्राइट गारमेंट्स हमारा सप्लायर बन के आ गया और हमने यहाँ पर आइटम डाली शर्ट। आइटम यहाँ पर एंटर करते ही आपके सामने उस आइटम के सारे आर्टिकल नंबर्स आ जाते हैं, उसका साइज़, कलर, सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। कौन सा आर्टिकल हमने परचेज़ किया है हम यहाँ पर उसको चूज़ कर लेंगे। आर्टिकल चूज़ करते ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर टॉप में दिखाई देती है। कौन सी कंपनी की आइटम है ये, कितना उसका स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, क्या उसका सेल प्राइस है, कौन सा आर्टिकल आपने चूज़ किया, यहाँ पर आपको आर्टिकल भी पता चलता है, F4774L रेड, और इसका MRP क्या है, इसकी बेसिक प्राइस, सेल प्राइस, सब कुछ आपको पता चलता है यहाँ पर ही ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर हम कितनी आइटम हमने परचेज़ करी हैं उसको डाल देंगे। जैसे सपोज़ मैंने 10 पीस परचेज़ किए, क्या रेट से मेरे पास है, जो हमारा परचेज़ प्राइस है बाय डिफ़ॉल्ट वो उठा लेता है। मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ। ऐसे ही मैंने अगेन नई आइटम उठाई। अभी सपोज़ हमारे पास परचेज़ के टाइम पे नया आर्टिकल आ गया कोई, जो हमारी लिस्ट में नहीं है, कंपनी की तरफ से एक नया आर्टिकल आया, तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वही आर्टिकल हम नया बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिकल नंबर डाला 1230, इसका साइज़ है XXL, इसका कलर है ब्लैक और इसका जो सेल प्राइस है वो है 500 रुपये, MRP 1400, और इसका अगर बारकोड लग के आया तो यहाँ पर हम बारकोड ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आर्टिकल ऐड हो गया और इसकी कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ करी है, 10 पीस हैं, तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे। ये यहाँ पर वो सारी आइटम आपकी लिस्ट में ऐड होती जाती हैं। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए हमारी परचेज़ की एंट्री सेव हो गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टॉक। यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे। शर्ट हमारे पास 30 पीस ओपनिंग में थे, 20 पीस हमने परचेज़ करे और टोटल हमारे हुए 50 पीस। अभी अगर हम स्टॉक को सब आइटम वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ही सर्च पे क्लिक करेंगे, एक्सपैंड सब आइटम में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आर्टिकल आपके पास हैं, उसके अलग अलग साइज़, उसके अलग अलग कलर। ये मीन्स यहाँ पर आपको स्टॉक रिपोर्ट मिलती है आर्टिकल नंबर वाइज, साइज़ वाइज, कलर वाइज, कौन कौन से साइज़ में आपने कितने पीस परचेज़ किए, कितनी उसकी वैल्यू बनती है, कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, सारा कुछ आपको यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट में मिल रहा है।
अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी सेल की एंट्री कैसे करनी है। सेल की एंट्री करने के लिए एंट्रीज में जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। सेल कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट में कर रहे हैं, यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। क्रेडिट में कर रहे हैं तो कौन सी पार्टी को कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक नई पार्टी बना लेता हूँ। ये मैंने आइटम ली शर्ट। तो यहाँ पर आपको आपके सामने आर्टिकल नंबर चूज करने की ऑप्शन मिलती है, कौन सा आर्टिकल आप इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 1230 वाला आर्टिकल। इसके हमने सेल किए 2 पीस, क्या रेट से सेल किए, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसको आपने कुछ भी चेंज करना हो तो ऑन द स्पॉट आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको लिस्ट में ही उसका स्टॉक भी पता चल रहा है। सपोज आप देखना चाहते हैं कि कौन सी आइटम है जो रेड कलर में आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पर आप रेड लिखेंगे तो रेड कलर वाले आर्टिकल आपके सामने आ जाएंगे। कैसे भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। किसी भी आर्टिकल को आपने चेंज करना है, मॉडिफाई करना है तो उस पर F1 प्रेस कीजिए। उस आर्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन आप ऑन द स्पॉट ही चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वाला आर्टिकल सेल किया। कितने पीस, 1 पीस सेल कर रहे हैं 450। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये एंट्री हमारी सेव हो गई। डू यू वांट टू प्रिंट बिल, बिल का प्रिंट आउट भी अभी हम देखेंगे कैसा आता है। तो मैंने यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक किया। ये देखिए ये हमारे बिल का फॉर्मेट आ गया। इस बिल फॉर्मेट को आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी पेपर साइज बना सकते हैं। आप इसको थर्मल में प्रिंट करना चाहते हैं, थर्मल साइज में भी आ जाएगा। स्लिप साइज में निकालना चाहते हैं, हाफ पेपर में निकालना चाहते हैं, कैसा भी आप बिल फॉर्मेट आप इसमें चेंज करना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप खुद चेंज कर सकते हैं या फिर अपने सॉफ्टवेयर वेंडर से भी चेंज करवा सकते हैं। बिल फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम ऊपर आई में आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं। आप इसको व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर डालिए वो व्हाट्सएप हो जाएगा। ये सेल और परचेज़ की एंट्री करने पे आपकी सारी की सारी रिपोर्ट्स रेडी हो जाती हैं। जैसे आप सेल रजिस्टर देखते हैं तो यहाँ से आप सेल रजिस्टर में देख सकते हैं कि कौन सी आइटम है, कौन से आर्टिकल नंबर में कितना अमाउंट है, कितना का बिल है, कौन कौन से कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी है। ये सारा कुछ आपको ऑन द स्क्रीन एक ही लिस्ट में मिल जाता है। ऐसे ही आप बिल वाइज प्रॉफिट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से बिल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी उसकी कॉस्ट थी, कितनी वैल्यू का बिल था, कितना उसमें प्रॉफिट है, कितने % प्रॉफिट है। और आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी आइटम आपने आज की डेट में सेल करी है, कितनी क्वांटिटी सेल करी है टोटल, कौन कौन सी सिटी में आपने कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करी है, कौन कौन सी कंपनी का कितना कितना माल सेल किया है। तो यहाँ पर सारी की सारी आपकी सेल की रिपोर्ट्स बनती हैं, सारी सेल समरीज बनती हैं। और ऐसी सेम टू सेम हमारी परचेज़ की रिपोर्ट्स भी ऐसी बन रही हैं। परचेज़ रजिस्टर देखना चाहते हैं, कौन कौन सी आइटम है, कौन सा आर्टिकल है। परचेज़ समरी आप देखना चाहते हैं कि आज की डेट में हमने शर्ट कितनी परचेज़ करी, पैंट्स कितनी परचेज़ करी। तो ये सारी आपकी परचेज़ की रिपोर्ट्स बनती हैं। स्टॉक रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास अभी कितना माल पड़ा है। शर्ट आपके पास 30 पीस थे ओपनिंग में, 20 आपने परचेज़ किए, 3 पीस आपने सेल किए, 47 आपका बैलेंस है। इसी को आपने सब आइटम वाइज देखना है तो यहाँ पर एक्सपेंड कर लीजिए, यहाँ पर सब आइटम वाइज आपको मिल जाएगा। मींस ये सॉफ्टवेयर हर एंगल से आपको रिपोर्ट देता है। आप बैलेंस शीट से देखते हैं, बैलेंस शीट में आपको टोटल सारा कुछ पता चलता है, कितनी करंट एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना नेट प्रॉफिट हुआ। किसी भी चीज़ पे आप डबल क्लिक कीजिए, नेट प्रॉफिट पे डबल क्लिक कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट पता लग गया कैसे आया। किसी भी चीज़ पे आप डबल क्लिक करते हैं, किसी भी एंट्री पे आपको सेल्स पता लगी कि 1450 रुपये की सेल है, इसको डबल क्लिक कीजिए। ये आपको पता लगेगा किसको कौन सा बिल हमने काटा था। ये आपका 1450 का बिल है, मैंने डबल क्लिक किया। ये बैलेंस शीट से एंट्री लेवल तक का आपका सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है जी। डे बुक, लेजर, कैश बुक सब कुछ ऑटोमेटिकली इसमें मेंटेन होता है। तो ऐसी आपकी जीएसटी की रिपोर्ट्स भी ऑटोमेटिकली बनती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी की रिपोर्ट्स, ये आपका B2C वाली बन गई ऑटोमेटिकली। सारी की सारी जीएसटी की रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बनती हैं। मीन्स ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का ट्रायल डाउनलोड करने के लिए आप हमारी